रिच हो या पुअर हो, ये आपकी कमाई से कभी डिसाइड ही नहीं होता। कभी आपने देखा है कि आप कितना कमा रहे हो, ये उससे कभी निर्भर नहीं रहेगा कि आप अमीर हो भले ही या फिर गरीब हो। तो आपको क्या लगता है अमीर या गरीब होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हैबिट्स। आप कैसे आपके पैसे और टाइम को इन्वेस्ट करते हो। रिच पर्सन वो नहीं है जो महीने का लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहा है, अगर उसको बचाने का नॉलेज नहीं है। तो देखो, ये डायलॉग बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो इंसान कमाना जानता है वो उड़ाने के लिए ही बना है पैसा। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर आप 25-30 हज़ार भी कमा रहे हो अपनी लाइफ में, तो उससे भी बहुत बढ़िया वेल्थ जनरेट की जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा सेविंग करना पड़ेगा। जो सेविंग किया हुआ है उसको बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन स्टॉक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी चीज़ों है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ पे हमेशा फोकस करना कि खुद पे जितना हो सके उतना खुद पे इन्वेस्ट करना सबसे पहले। ये तो बाकी की बातें हैं। ओके, तो हर एक चीज पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपका माइंड कैसे काम करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स है। कोई एक बंदा है जो 30-35 हज़ार रुपए कमा रहा है, और दूसरा बंदा जो कि 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो आपको क्या लग रहा होगा, आप क्या डिसाइड करेंगे यहाँ पे कौन सा बंदा रिच है या फिर पुअर है? तो ये चीजें डिसाइड ही नहीं करती कि आप अपने लाइफ में क्या, मतलब क्या कमा, कितना महीना कमा रहे हैं। तो दो यहाँ पे एग्जांपल्स है। तो देखो, जिसको भी आदत बहुत बढ़िया, हैबिट्स जिसकी भी बहुत बढ़िया रहती है ना भाई, वो बंदा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन के ही रहेगा। ये गारंटी है। कैसे? तो देखो, जो बंदा लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगर उसने पैसे बचाए नहीं, उनको इन्वेस्ट नहीं किया, देखो लाख रुपए मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है आजकल की दुनिया में। लेकिन अगर उसने ठीक ठाक से पैसे इन्वेस्ट या फिर बचाए नहीं और उसको ठीक ठाक तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसको कभी कभी इस दिक्कत से गुजरना पड़ सकता है कि वो लोन में, कर्जे में डूब जाए। क्योंकि देखो, 1 लाख रुपए अगर बंदा कमा रहा है और उसको उसके एक्सपेंसेस, खर्चे जो कि 1,10,000 रुपए चल रहे हैं, तो इस हिसाब से वो बंदा कभी भी अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन सकता, रिच नहीं बन सकता। यही साइकोलॉजी कहती है। तो अब आप देखिए, जो बंदा 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, अगर उसने अपने सैलरी से 3-4 4-5 हज़ार रुपए बचा के किसी बढ़िया से फंड में, म्यूचुअल फंड में हो गया या फिर स्टॉक में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर दिए पैसे, या फिर कुछ दिनों के लिए पैसे बचा के कोई फ्लैट या फिर प्लॉट, हाँ प्लॉट खरीद लिया, तो आप सोच नहीं सकते कि आने वाले 20-30 सालों में किसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जो बंदा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है ना, या फिर अपने सैलरी से कुछ भी नहीं बचा पा रहा है, शो ऑफ में उड़ा रहा है, या फिर कोई भी फिजूल खर्चे करने की उसको आदत है, तो वो कभी अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकता, बना ही नहीं सकता। तो उसके लिए चाहिए बढ़िया बढ़िया सी हैबिट्स। तो देखो, आप लाइफ में कितना पैसा कमा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने स्किल्ड हैं, आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, आपको लोगों की ज़रूरतें कैसे समझ में आती है। अगर आप किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आपके इस दुनिया में रहने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो कैसे? कि अगर आप किसी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो उसकी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल खुद काम नहीं करते, वो
एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर देते हैं कि उससे उनको ऑटोमेटिकली इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, और उनको कभी भी उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अपना वक्त समय लगाना नहीं पड़ता। बस एक बार उनको मेहनत से वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, उसके लिए सिस्टम जनरेट करना पड़ता है जिससे पैसे आना स्टार्ट हो जाए, और उनकी यहाँ पे एक्टिव इनकम कमाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि उनकी पैसिव इनकम ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही अगर आप अपनी वेल्थ बढ़ाने पे फोकस नहीं करोगे तो आप कभी सोच नहीं सकते कि आपके पास कभी भी एक ठीक ठाक सी लाइफ, जिसको भी लोग बोलते हैं ना सेटल लाइफ, वो आप जी नहीं सकते कभी अपनी लाइफ में। आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जितनी अपनी औकात है उससे दुगनी तिगनी औकात की चीजें उठा के खरीद के लेके आते हैं, जो कि ईएमआई के दम पे। तो देखो मेरे भाई, जो चीजें आप महंगी खरीद रहे हैं उससे उसके मुकाबले आपके अकाउंट में 10x अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि पकड़ लीजिए, आपने एक आईफोन ले लिया 2-3 लाख का, अगर आपके अकाउंट में अभी 15-20 लाख रुपए पड़े हो, 15-20 लाख रुपए या फिर 20-25 लाख रुपए, जितने ज्यादा होंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। तो सबसे बड़ी गलती वो है सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना। हाँ, आपको वो तुरंत यूज करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो भी वेल्थ वहां पे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बनेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता ही है 9-10-15%, 9-10% से भाग रहा है, और वहां पे कितना परसेंट मिल रहा है आपको? 3-4%, और उसमें भी उनके चार्जेस रहेंगे। तो वहां पे आपका पैसा कभी भी पड़ा नहीं होना चाहिए। भले ही आपको किसी चीज का नॉलेज ना हो, थोड़ी सी या इधर उधर से जानकारी अगर आप निकाल लोगे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप एक ठीक ठाक से फंड में या फिर किसी भी स्मॉल कैप में आप अपना पैसा रखिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और ना ही वो कभी माइनस में जाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? 1-2 महीने के लिए ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, या तो जाएगा ही नहीं। पहली चीज़ तो आप इस बात को समझिए। तो आप देखिए कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कितना कमा रहा है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, अगर उसको बचाने की स्किल नहीं आती, उसके पास वो हैबिट नहीं है पैसे बचाने की, तो उसका इम्पॉसिबल है लाइफ में एक अच्छे से मुकाम पे पहुंचना, फाइनेंशियली फ्री होना। तो कैसे हो सकते हो आप? तो आपको चीजों की अहमियत को समझना पड़ेगा। कभी भी आप देखना, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, कभी वो कोई दूसरी ब्रांड का कुछ भी नहीं पहन के आएगा, अगर उसका खुद का होगा, या फिर वो किसी चीज का एम्बेसडर होगा ब्रांड इंडोर्समेंट में, वही चीजें पहनेगा, या तो पहनेगा ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड होते हैं, जिनको जरूरत नहीं है दुनिया को दिखाने की उनके पास कितना पैसा है, वो कितने अमीर है। बस उनकी प्रेजेंस ही बता देगी कि वो कौन है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनके सामने ये ब्रांड तो कुछ भी नहीं है, तो लोग उनको ढेर सारा पैसा देते हैं उन ब्रांड की एड कराने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि पहले इंसान की इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, बाद में आते हैं ब्रांड्स। अगर आपने अपनी वैल्यू ठीक तरीके से ग्रो कर दी, बढ़ा दी, तो आप समझ नहीं सकते कि आप अपनी लाइफ में कितनी वेल्थ स्ट्रेंथ बना सकते हैं। हर कोई आपके लिए झुकेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए कैपेबिलिटी, आप किस तरीके पर्सन हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, उसके उस पे फोकस कीजिए, भले ही आप काम करते हो या ना हो। जो आपके पास है ना, वो तो आपको संभालना आना ही चाहिए। देखो, आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो,
वो बाद में आएगा, लेकिन जो है उसमें से भी आप अगर उड़ा रहे हो तो जिंदगी आपके लिए नहीं है। इस चीज को समझ लेना अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन कितना पैसे कमा रहा है ये कभी मैटर ही नहीं करता कि आप रिच हो या पुअर हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को एक झटके में 5-10 करोड़ रुपए मिल गए हो और वो इंसान अगले 5-6 साल में ही जीरो मतलब फिर से पुअर हो जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में मिलेंगे जो किसी टेक्निक से या फिर किसी रेस में हिस्सा लेकर अमीर बन गए, लेकिन उनको वो चीजें बहुत दिनों तक संभालनी नहीं आई। तो इसी बात से आप क्या समझ रहे हो कि पैसा कमाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको बचा के इन्वेस्ट करना है। देखो, तुम आज अगर 1 लाख रुपए भी अपने डीमेट अकाउंट में किसी फंड में या शेयर में लगा के रखोगे तो अगले 25-30 साल में उनकी वैल्यू करोड़ों तक पहुंच जा सकती है अगर आपने किसी ऐसे बेहतरीन फंड में उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो यही चीजें आपको अपनी लाइफ में सीखनी है। शॉप से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपके पैसे तो नहीं बढ़ने वाले, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ चीजें बचेंगी जिनकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से जितनी आपने खरीदी है उससे कहीं गुना ज्यादा गिर जाएगी और वो आपकी किसी काम की नहीं रहेगी एक टाइम के बाद। तो कभी भी अपना फोकस जो है वो एसेट पे लगाना। एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक ही चीज पे फोकस करना। लाइबिलिटीज तो बड़ी भरी पड़ी है ना पैसे उड़ाने के लिए। तो पहले पैसे कमाओ और इतने कमाओ कि दुनिया में हर एक चीज आप कर सको, उसको करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत ना पड़े और ना ही किसी के एडवाइस की। जो चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, जिस पे आप रुक रहे हो, जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, वो है पैसा। तो अगर आप अभी थोड़ा सा कमा रहे हो 20-25 हजार, तो उसको उड़ाने पे फोकस मत करो। जितनी फैमिली की खर्चे है उसको निकाल के जो भी पैसा बच रहा है उनको इन्वेस्ट कर दो। फिलहाल रिच दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप खुद, आपकी इमेज ऐसी है कि आप शॉप के लिए अगर कुछ चीजें खरीद रहे हो तो आप अपनी पूरी मेहनत बर्बाद कर रहे हो। जो भी आपने टाइम पूरा दिन भर 8-9 घंटे लगा के जो भी पैसे कमाए हैं ना, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो कभी भी ऐसी गलत फहमी मत पाल लेना अपनी लाइफ में कि थोड़ी सी सैलरी बचा के आप कोई महंगी चीज उठा के घर में लेके आओ। उसको इन्वेस्ट जरूर कर देना, लेकिन ऐसे फालतू के लफड़ों में मत पड़ना। बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन तब समझ में आके क्या करेगा जब आपका समझने का टाइम निकल जाएगा। तो भाई, जो चीजें सच में इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में वो करो। वेल्थ जनरेट करने पे फोकस करो, फिर जो चाहे वो करना। इस वीडियो का यही पर्पस है। अगर समझ जाओगे तो जरूर लाइफ में संभल जाओगे। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।